वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर पार्ट ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं डेटा टाइप को, कलेक्शंस, टाइप कन्वर्जन एंड स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि डेटा टाइप होता क्या है। तो डेटा टाइप जो है, कैटेगराइज डाटा फॉर इफिशिएंट प्रोसेसिंग इन पाइथन एंड ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, दे असाइन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स टू डाटा। अब जो डाटा टाइप है उसमें कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि पहला हो गया नंबर, जिसमें कि 3 और है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। एक होता है स्ट्रिंग, फिर आता है हमारा लिस्ट, साथ ही में होता है टपल, सेट, और एक और होता है हमारा डिक्शनरी। तो ये जो है मेन टाइप है। ठीक है, तो आप इसका कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि a = 5। तो ये जो 5 है ये एक डेटा टाइप है जो कि है हमारा इंटीजर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटीजर डाटा टाइप। नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पर है आप देख सकते हैं a = 90.45। अब इसे हम डेसिमल से भी जानते हैं, बट इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इसे फ्लोट डाटा टाइप बोलेंगे। ठीक है, मैं भी आपको और इसे डिटेल में दिखाऊंगा, बट पहले डेमो ले लेते हैं कि डाटा टाइप होता कैसे है। ये यहाँ पर भी हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है इंडिया। तो इंडिया एक डाटा टाइप है जो कि है एक स्ट्रिंग। साथ में ही एक और आ गया है हमारा ये, जिसके अंदर के आप देख सकते हैं इंटीजर भी है, फ्लोट भी है, साथ में स्ट्रिंग भी है, बट ये है बिग ब्रैकेट के अंदर, जिसका मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि यह है एक लिस्ट। तो ये हो गया लिस्ट डाटा टाइप। ठीक है, और एक और मेन बात, अगर हमें चेक करना है किसी भी चीज़ का कि वो उसका डाटा टाइप क्या है, तो हम सिंपली टाइप यूज़ करते हैं टाइप फंक्शन का, जिसमें कि हम लोग लिखते हैं सबसे पहले टाइप, और फिर अपने ब्रैकेट को यूज़ करते हैं, और जिस भी चीज़ का हमें चेक करना है कि उसका टाइप क्या है, हम उसे इस ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने यूज़ किया है टाइप ऑफ वेरिएबल नेम, तो वेरिएबल नेम का टाइप प्रिंट हो जाएगा जो भी होगा। यहाँ पे वेरिएबल नेम क्रिएटेड नहीं है, इसलिए अभी इसका कोई आउटपुट नहीं है। मैं आगे आपको अपने कोड एडिटर पे करके दिखाऊंगा कि कैसे होता है। तो जैसा कि मैंने बोला था नंबर्स के बारे में, तो नंबर्स में 3 फर्दर कैटेगराइज है, जिसमें से कि पहला है इंटीजर, दूसरा है फ्लोट, और तीसरा है कपल कॉम्प्लेक्स। तो सबको लाइन बाय लाइन समझते हैं कि क्या है। सबसे पहले आता है हमारा इंटीजर। तो इंटीजर क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया। जैसे नॉर्मल मैथमेटिक्स में हमारा होता है -1, 0, 1, 2। तो ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर, combination of all negative and positive number is known for known as integer। तो सेम यहाँ पर भी डेफिनेशन रहेगा इंटीजर का। तो हम कुछ भी अगर जैसे कि करते हैं a = -7, a = 5, a = 2, a = 0, तो ये सारा जो है इंटीजर टाइप है। तो यहाँ पर हम अगर प्रिंट कराते हैं प्रिंट टाइप ऑफ ए, तो ये क्या देगा, क्लास इंट, मीन्स टाइप इज इंटीजर। तो अब इसे हम अपने कोड एडिटर पे करके देख लेते हैं एक बार कैसे हो रहा है ये। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने पाइथन के फोल्डर में आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड करेंगे, जिससे कि हमारा VS कोड में ये फाइल ओपन हो जाएगा। तो ये फाइल ओपन हो जाएगा हमारा VS कोड में। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसी कोड को हम लोग लिख के चेक करेंगे। पहले हम लोग असाइन करेंगे एक इंटीजर अपने वेरिएबल को, और प्रिंट कराएंगे उसका टाइप, जिससे कि हमें पता चलेगा कि टाइप क्या है हमारे डाटा का। तो जैसे कि कल मैंने ये बनाया था first.py, आज मैं बनाता हूँ second.py के नाम से अपना फाइल। तो ये फाइल मेरा स्टार्ट हो गया है। नीचे कंसोल आपको दिख जाएगा, टर्मिनल
के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पर हम लोग को आउटपुट देखने को मिलता है और यहाँ पर हम लोग ऊपर में कोड करते हैं। अभी के लिए मैं टर्मिनल को बंद कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसे जूम आउट भी कर सकता हूँ, जूम इन भी कर सकता हूँ। और ये व्यू में जाके आप यहाँ से वर्ड रैप कर सकते हैं, जिससे अगर आपका कोड डिस्प्ले से बाहर जाता है तो इसके अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम लिखते हैं, एक वेरिएबल नेम ले लेते हैं ए। ए इक्वल टू क्या होता है आप लोग जानते हैं, कल मैंने आपको बताया था, एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ए इक्वल टू, अब हम यहाँ पे कुछ भी वैल्यू देंगे, फॉर एग्जांपल 5। अब हम लोग को पता करना है कि जैसे देखने से तो हम लोग पता चल रहा है, क्योंकि हमें डेफिनेशन पता है इंटीजर का, तो ये पता चल रहा है कि एक इंटीजर है। लेकिन जिसको नहीं पता है, चाहे अगर हमको चेक करना है हमारा कंपाइलर वर्क कर रहा है कि नहीं है साथ से, हमारे पाइथन को सारी चीज़ पता है कि नहीं, तो हम यूज़ करेंगे टाइप फंक्शन के। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट। हम इसे किसी में असाइन भी कर सकते हैं वैल्यू, पर हम डायरेक्ट कर देते हैं क्योंकि कुछ खास चीज़ उतना है नहीं है, बस जानने का ज़रूरत है कि क्या होता है, कैसे होता है, कैसे टाइप कन्वर्जन में वर्क होगा, हम लोग को हेल्प मिलेगा टाइप कन्वर्जन करने में। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट टाइप। और टाइप हम लोग को किसका पता करना है? टाइप हम लोग को पता करना है ए का। तो हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर ए लिखेंगे। अब ये टाइप जो है, ये एक इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन में, मतलब पहले से इस टाइप फंक्शन को बनाया गया है। तो अब हम इसे रन करेंगे तो इसका आउटपुट हम यहाँ कंसोल में देखेंगे, टर्मिनल में। यहाँ पर आ गया क्लास इंट। अब हम इसे कुछ मतलब प्रिंट कराना चाहते हैं, जिससे हमने किया इसे कॉपी, सॉरी, और हमने किया इसे यहाँ पर पेस्ट, और इसे हम स्टोर करा देंगे किसी बी वेरिएबल के अंदर, बी इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट कराएंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अगर हम कुछ भी चीज़ को एज इट इज़ प्रिंट कराना चाहते हैं तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा था, ये बात मैंने आपको कल बताया था। तो अब यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखेंगे टाइप ऑफ ए, जिससे हमें पता चलेगा ए का टाइप क्या है। और साथ में यहाँ कॉमा देंगे और बी का वैल्यू में चाहिए। तो अब हम इसे रन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप ऑफ ए हमारा जो है इंटीजर है, क्लास इंट मीन्स इंटीजर टाइप डाटा है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं दूसरे डाटा टाइप की तरफ, जो कि है हमारा फ्लोट। ये भी नंबर के अंदर आता है। कॉम्प्लेक्स के आगे बात करते हैं, पहले फ्लोट डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्लोट क्या होता है? फ्लोट जैसे कि हम जानते होंगे इसे, जैसे हम कोई नंबर लिखते हैं 3.5, तो ये क्या है? एक फ्लोट वैल्यू है। आगे कुछ भी रहे, जीरो और लग जाए, एक और 5 लग जाए, तब भी ये फ्लोट ही है, क्योंकि इसमें ये जो है पॉइंट है। आप इसे डेसिमल के नाम से जानते होंगे। डेसिमल में हम इसे बोलते हैं नॉर्मली मैथ्स के लैंग्वेज में डेसिमल बोलते हैं, बट यहाँ पर हम इसे फ्लोट बोलेंगे। तो इट इज़ ए स्टैंडर्ड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। द पाइथन डाटा टाइप स्टोर फ्लोटिंग पॉइंट रियल वैल्यू। ठीक है, ये रियल वैल्यू स्टोर करता है, राउंड अप करके स्टोर नहीं करता है। अगर हम इंट डालते हैं तो वो राउंड अप कर सकता है, बट ये राउंड अप नहीं करता है। ऑल्दो हम लोग टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं, बट उसके बारे में आगे बात करते हैं कि टाइप कन्वर्जन कैसे की जाती है, कैसे होता है। तो यहाँ पर हम फ्लोट के बारे में देखें तो फ्लोट भी जैसे हमने इंट बनाया वैसे ही बनता है, और टाइप उसका प्रिंट भी वैसे ही होता है, पर हम लोग एक बार करके देखेंगे तो जिससे हमें ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ए वेरिएबल बनाया, ठीक है, इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया, साथ में असाइन किया इसे वैल्यू 3.0। अगर हम सिर्फ 3 करते हैं तो वो क्या होता? इंट होता। बट यहाँ पे हम लोग 0.0 लगाए हैं,
तो जिससे कि ये बन गया है एक फ्लोट। अब हम अगर प्रिंट कराते हैं इसे, प्रिंट टाइप ऑफ ए, तो ये जो टाइप ऑफ ए देगा हमारा, वो देगा एक फ्लोट वैल्यू। और टाइप एक इनबिल्ड फंक्शन है, ये मैंने आपको बता चुका है, और इसको अपने माइंड में रखना है हमेशा आप लोगों को। तो यहाँ पर आउटपुट आ गया, फ्लोट आ गया हमारा। ठीक है, इसको भी हम लोग अपने कोड एडिटर पे करके देखेंगे, उसके बाद हम बढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स की तरफ। तो चलिए अपना कोड एडिटर ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसे एज इट इज रहने देते हैं, ताकि आप देख सकें कि कौन सा इंट है, कौन सा फ्लोट है, कौन सा कॉम्प्लेक्स आएगा। ठीक है, तो अब हम इसे कोई और वेरिएबल के नाम से लेते हैं, लाइक सी ले लेते हैं। तो सी लेते हैं, आप कुछ भी वेरिएबल नेम लिख सकते हैं, लाइक कैपिटल, ऐसे कुछ भी, मतलब। बट रूल ये बोलता है कि आप ऐसा वेरिएबल नेम ले जो कि आपको इजीली अंडरस्टेबल हो कि उस वेरिएबल के अंदर स्टोर क्या है। बट अभी हम लोग सीख रहे हैं, इसलिए बस नॉर्मल ए बी सी लेके कर रहे हैं। तो आगे के वीडियो में हम लोग प्रॉपर डिटेलिंग में करेंगे, बट अभी के लिए इतना काफ़ी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर, देन यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, लाइक 3.0 वहाँ था, बट हम लेते हैं फॉर मोर क्लियरिटी 5.6। ठीक है, अब कुछ लोगों को लगेगा कि ये राउंड अप होके 6 आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एज इट इज़ फ्लोट ही रहेगा। तो अब हम इसे करेंगे प्रिंट, प्रिंट अपना स्टेटमेंट वर्क करेगा यहाँ पे, और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे टाइप। आपको मैंने दिखाया अलग से कैसे स्टोर करके किया जाता है, चलिए वैसे ही करके दिखा देता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि सामने में लिखा रहेगा टाइप ऑफ ए क्या है, टाइप ऑफ सी क्या है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टाइप ऑफ सी, जिसको हम लोग असाइन करेंगे किसी अलग वेरिएबल के, लाइक डी इक्वल टू ले लेते हैं टाइप ऑफ सी। तो अब हम इसके अंदर प्रिंट कराते हैं इसे, प्रिंट स्टेटमेंट चला के। तो यहाँ पर हम जैसे ही लिखेंगे, यहाँ पर हम जैसे ही लिखते हैं टाइप मीन्स, अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा रहा है, तो ये एज इट इज़ प्रिंट होगा। कोई भी चीज़ हमें एज इट इज़ प्रिंट कराना है, तो वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखना रहता है, इट इज़ मैंडेटरी। ठीक है, तो टाइप ऑफ सी हमें प्रिंट कराना था, हम टाइप ऑफ सी देखते हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे सी, सी नहीं डी, बिकॉज हम यहाँ पे डी, हम यहाँ पर कर चुके हैं डी, सी को डी में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐड कर चुके हैं, इसलिए। तो अब हम इसे प्रिंट करा कर देखते हैं कि आउटपुट क्या होएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था, टाइप ऑफ सी हमारा आ गया फ्लोट। तो फ्लोट आ गया, यानी कि बिल्कुल सही हमारा आउटपुट आ रहा है, क्योंकि हमने 5.6 स्टोर कराया था, जो कि है एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा में आपने पढ़ा होगा, आयोटा के फॉर्म में। अगर माइनस में चल जाता है अंडर रूट, तो वो आयोटा हो जाता है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ए प्लस आई बी के फॉर्म में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि रियल पार्ट जो है वो होता है हमारा ए, और जो इमेजिनरी पार्ट है जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं साथ में जे से मल्टीप्लाई करके, बी मल्टीप्लाई जे। तो ये होता है हमारा कॉम्प्लेक्स के बारे में। अब हम कॉम्प्लेक्स के बारे में, यहाँ पर मैंने एग्जांपल ऐड नहीं किया हुआ, आपको जो मैं पीपीटी प्रोवाइड कराऊंगा उसमें मैं ऐड कर दूंगा कॉम्प्लेक्स का कुछ एग्जांपल, बट अभी के लिए कोड एडिटर में ही देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स का। तो यहाँ पर हम बनाएंगे एक और वेरिएबल ई। वेरिएबल नेम सेम नहीं रहना चाहिए, डिफरेंट आप कुछ भी ले ले। मैं सीक्वेंस में इसलिए ले रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना आए, और क्योंकि ये प्रैक्टिस है, तो जैसा मैंने आपको बताया था सेम। तो ई इक्वल टू हम यहाँ पर लेंगे कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स के लिए क्या देखा था हमने,
पहले आता है रियल पार्ट जो कि 2 हमने लिख दिया फॉर एग्जांपल, फिर प्लस 5j। तो ये जो 5j है, ये सॉरी जे कैपिटल नहीं, जे स्मॉल। तो ये जो 5j हमने लिखा ये है इमेजिनरी पार्ट, ये 2 है, क्या है 2, बिल्कुल सही, रियल पार्ट। एंड ये प्लस ऑपरेटर हमने यूज़ किया, यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ किया, साथ में हमने एक वेरिएबल यूज़ किया। तो बस इतना ही यूज़ किया हमने, ज़्यादा कुछ इसमें यूज़ नहीं किया है, मिसप्लेस हो गया था सब। तो अब हम इसे, इसका भी टाइप अगर चेक करना चाहते हैं तो सेम चीज़ हम लोग लिखेंगे जैसा हमने ऊपर लिखते हैं। अब इसे भी हम किसी और में स्टोर करा के ही देख लेते हैं, एफ में स्टोर कराते हैं इसे। तो एफ इक्वल टू हम स्टोर कराएंगे टाइप ऑफ व्हाट। अब यहाँ पर हम लोग स्किप कर रहे हैं, तो इसका वेरिएबल क्या है, ई है, तो यहाँ पर हम लोग टाइप ऑफ ई लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे, प्रिंट, तो हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे एफ को, ना कि ई को। ये कन्फ्यूज़न होता है काफ़ी लोगों के साथ कि वो ई प्रिंट करा देते हैं, बल्कि उनको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि एफ में जब आप टाइप चेंज करके उसका वैल्यू रखें, कौन सा टाइप है, तो आपको एफ प्रिंट कराना है टू शो टाइप। अगर हम ई करते हैं तो क्या होगा, तो ई करते हैं तो एज इट इज़ हमारा जो है प्रिंट हो जाएगा जो वैल्यू था इन ब्रैकेट। ये भी एक नोट है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कभी भी प्रिंट कराते हैं तो वो ब्रैकेट के अंदर प्रिंट होता है, ऐसे ही नहीं प्रिंट होता है, बल्कि हम इसको जैसे प्रिंट करा के दिखाते हैं, प्रिंट ए। तो हम प्रिंट ए कराएंगे तो इसका क्या आएगा, डायरेक्ट 5 आएगा। क्यों डायरेक्ट 5 आया, क्योंकि यहाँ पर ये जो है एक नॉर्मल है, इंटीजर, इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट वगैरह नहीं है इसलिए। तो यहाँ पर अब हम लोग इसका टाइप देखते हैं अपने 2+5j का, जो कि आप लोग को पता है कि क्या होगा, बट फिर भी क्लियरिटी के लिए एक बार देखना ज़रूरी है। तो हम लिखेंगे टाइप ऑफ ई, ई का हमको टाइप पता करना है, तो ई का टाइप क्या होगा, इसे इसके अंदर रखना है, नहीं तो अब एरर मिल सकता है। कॉमा, कॉमा क्या करता है, कॉमा साथ उसके साथ में इसको भी प्रिंट कराने में हेल्प करता है। हम आगे देखेंगे सेपरेटर क्या होता है, सेपरेटर कैसे यूज होता है, जिससे कि आप ये कॉमा के यूज और अच्छे से समझ जाएंगे। लेकिन अभी हम टाइप के बारे में बात कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया था, हम बेसिक से शुरू करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। तो बेसिक से चलते हैं, अच्छे से समझते हैं, सारा चीज़ क्लियर करते जाते हैं। तो टाइप ऑफ ई, और यहाँ पर लिखेंगे एफ, और हम इसे प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप ऑफ ई इज क्लास इंट, सॉरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इसलिए कॉम्प्लेक्स आया है यहाँ पे, क्लास इंट इंट में आया है और फ्लोट फ्लोट में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देखते हैं। तो नंबर में जितना भी टाइप था हमने कवर कर लिया है, इंट भी हो गया हमारा, फ्लोट भी हो गया और कॉम्प्लेक्स भी हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी लोग को इसे लिखने नहीं आता है और काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे लिखना है, सिंगल लाइन कैसे लिखना है, मल्टी लाइन कैसे लिखना है। काफ़ी लोगों को नहीं पता है अभी तक कि मल्टी लाइन कैसे लिखना रहता है। सिंगल लाइन तो काफ़ी लोग जानते हैं, और अगर हमें सिंगल लाइन के अंदर एक और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करना है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिख रहे हैं तो, और एक और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिखना है, तो वो कैसे लिखना है वो भी काफ़ी लोगों को नहीं पता रहता है। तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं, मैं आपको सारी चीज़ अच्छे से बता दूंगा। In Python, a string is a sequence of characters enclosed inside a pair of single quotes or double quotes. Even triple quotes भी यूज हो सकता है, are used to represent multiple line string, ठीक है। ट्रिपल लाइन यूज होता है, ट्रिपल कोट मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग के लिए, और हम सिंगल और डबल यूज कर सकते हैं नॉर्मली सिंगल
लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो द कंप्यूटर डजंट सी लेटर एट ऑल, कंप्यूटर जो है हमारा लेटर नहीं देख पाता है, वो जीरोज एंड वन के फॉर्म में ही लेता है। तो एवरी लेटर यूज इन रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर इन मेमोरी, ठीक है। अब वो नंबर कौन है, तो वो नंबर है जीरोज एंड वन, क्योंकि हमारा जो है कंप्यूटर बाइनरी कोड रीड करता है। बाइनरी क्या होता है, जीरोज एंड वंस, ठीक है। स्काई वैल्यू और यूनिकोड को हम आगे देखते हैं, क्योंकि ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, आपको याद रखने में मदद करेगा। ABCD मीन्स आप लोगों को ये तो याद ही होगा ABCD क्या होता है, बट कैपिटल A अलग होता है, स्मॉल a अलग होता है, क्यों? क्योंकि इसका नंबर अलग होता है, इसका नंबर अलग होता है। तो हम इसके आगे देखते हैं, बट एक बेसिक सा चीज़ याद रखना है। अभी मैं इसको तो डिटेल में कवर करूँगा, स्काई वैल्यू एंड यूनिक कोड को, अभी कौन सा यूज हो रहा है ये भी मैं बात करूँगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, द लेटर ए एक्चुअली द नंबर 65, बट ये तो 65 हो गया, लेकिन ये जो स्मॉल है ये कुछ 94 समथिंग होता है, इसका कुछ अलग रहता है, ठीक है। तो स्काई वैल्यू जो होता है यूज करता है 8 बिट फॉर इनकोडिंग, जबकि जो है हमारा यूनिकोड जो होता है 32 बिट्स यूज करता है, ठीक है। और इंडेक्सिंग के बारे में पहले हम इंडेक्सिंग समझ लेते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। हम स्ट्रिंग को फिर फर्दर समझते हैं। पहले हम इंडेक्स समझते हैं कि इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्सिंग क्या होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और जितने भी लास्ट रहेगा वहाँ तक जाता है। मेक श्योर कि ये 0 से ही स्टार्ट होगा। काफ़ी लोग इसे भूल जाते हैं, जिसे फिर बाद में हमें दिक्कत होती है ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को गेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम इंडेक्सिंग शुरू करते हैं। ये वर्ड है जैसे कि WELCOME, ठीक है, वेलकम। तो ये 6 डिजिट का है, जिसमें से कि W को हम लोग इंडेक्स देते हैं 0। ये बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग होता है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 1 2 3 4 5 एंड फर्दर 6 होता है, ठीक है। तो सॉरी, इसमें 7 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, क्योंकि 6 तो इंडेक्सिंग आ रहा है। इसी तरह से आपको भी कन्फ्यूजन आ सकता है, इसलिए इंडेक्सिंग को अच्छे से समझ लीजिए। और यहाँ पर इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हुआ और फिर 0 1 2 3 4 5 6 तक गया। अब रिवर्स इंडेक्सिंग भी होता है, जिसमें कि रिवर्स इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट नहीं होता है। रिवर्स इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है हमारा -1 से। तो अगर हम रिवर्स इंडेक्सिंग की बात करें, तो ये होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7 एंड सो ऑन, अगर आगे और रहता तो, बट यहाँ पर इतना ही है, तो -7 तक इसका इंडेक्सिंग जाएगा। तो इंडेक्सिंग का भी इतना ही रखते हैं। आगे हम इंडेक्सिंग को और डिटेल में करेंगे, ताकि आपको इंडेक्सिंग भी अच्छे से समझ में आ जाए। इसी वीडियो में इंडेक्सिंग कवर करेंगे अच्छे से, बट अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ बता देते हैं, जैसे अगर आपको कोई भी इंडेक्स को मान के चलिए वेलकम है, तो वेलकम का आपको ई लेना है, तो ई आप कैसे लेंगे? तो ई लेने के लिए आप लिखेंगे एक स्ट्रिंग लिस्ट का जो हमारा वो होता है। आप अच्छा, आपको अभी नहीं पता है लिस्ट का ब्रैकेट क्या होता है, तो बिग ब्रैकेट अभी के लिए याद रखिए कि बिग ब्रैकेट के अंदर हम यूज करते हैं इसे। साथ में हम इधर लिखते हैं स्टार्टिंग, इधर लिखते हैं एंडिंग। अब हम लोग को चाहिए ये वैल्यू 1, तो अब 1 कैसे हम निकालेंगे? और ये हमारा चलेगा, चलिए इसे हम बाद में ही करते हैं, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी चीज़ें कि ये n-1 पे वर्क करता है। मीन्स अगर आप यहाँ पे 5 देते हैं तो ये 4 तक ही लेगा,
5 तक नहीं लेगा, 5 तक नहीं लेगा, 4 तक ही लेगा। तो इसे हम बाद में ही करते हैं डिटेल में, ताकि आपको इंडेक्सिंग क्लियर हो जाए अच्छे तरह से, ठीक है। और चाहे कर ही देते हैं, और यहाँ हम 0 लेंगे तो ये 0 से 5 तक जाएगा। एक वीडियो इंडेक्सिंग का आ जाएगा जिसमें आपको अच्छे तरह से इंडेक्सिंग क्लियर हो जाएगा। अब जैसे हमने देखा 3 तरह जैसे स्टोर करने का अपने स्ट्रिंग को, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ट्रिपल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। तो बात करते हैं सबसे पहले यूजिंग सिंगल कोट्स, ठीक है। सिंगल कोट्स का पहले हम यूज़ करके देखते हैं। तो जैसे हमने लिखा str रिप्रेजेंट स्ट्रिंग, ठीक है। str हमने बनाया वेलकम टू पाइथन वर्ल्ड। अब ये वेलकम टू पाइथन वर्ल्ड अगर हम बिना इसके लिखें तो ये हमें एरर देगा कि ये क्या है। तो इसलिए हम इसे इसमें लिखते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, डबल इन्वर्टेड कॉमा या ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा में। अभी हम सिंगल में देख रहे हैं इसलिए सिंगल का ही बात करते हैं। तो हम यहाँ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इसे लिखे हैं वेलकम टू पाइथन वर्ल्ड, मीन्स अब ये हमें प्रिंट करा के देगा। अगर हम प्रिंट कराते हैं अपने स्ट्रिंग को तो ये प्रिंट करेगा वेलकम टू पाइथन वर्ल्ड, ठीक है। तो प्रिंट कराएगा, हम इसे प्रिंट करना चाहते हैं str को, जो कि है वेलकम टू पाइथन वर्ल्ड। तो यहाँ पर वेलकम टू पाइथन वर्ल्ड एज इट इज़ आउटपुट में हमारा आ जाएगा। यहाँ पर दिया नहीं हुआ आउटपुट, तो चलिए मैं आपको इसे परफॉर्म करा के दिखा देता हूँ। हम अपने VS कोड को वापस अभी से हम सबको कमेंट कर देते हैं। साथ में कमेंटिंग का एक और, जैसे हम मल्टी लाइन कमेंट का बात किया था, तो मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम लोग ट्रिपल कोट्स का यूज करते थे, ठीक है। तो बट हम ये भी यूज कर सकते हैं, जिसे इसे हम कमेंट करना है सबको सिलेक्ट करके है, तो मतलब सिंगल लाइनिंग कमेंट होगा इससे। और साथ में कंट्रोल और जो आपके कीबोर्ड में एक क्वेश्चन मार्क का सिंबल होगा जिसमें ये बैकस्लैश भी लगा होगा, उसे हम प्रेस करेंगे तो ये हो जाता है एक बार में कमेंट। तो जैसा आप देख सकते हैं सारा लाइन जितना भी सिलेक्टेड था सारा एक बार में कमेंट हो गया है, ठीक है। तो आते हैं अब हम अपने स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं। स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल नेम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे str ही लेते हैं। आपको समझ में आएगा कि ये स्ट्रिंग स्टोर किया है, ठीक है। तो str लेंगे हम, उसके बाद हम सिंगल का भी बात कर रहे हैं इसलिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करते हैं। और साथ में हम यहाँ पर लिखते हैं पाइथन वर्ल्ड। चलिए जो था उसी को हम लिख के करते हैं, वेलकम टू पाइथन वर्ल्ड, ठीक है। तो आते हैं हम वेलकम टू पाइथन वर्ल्ड अपना प्रिंट कराते हैं, वेलकम टू पाइथन वर्ल्ड, ठीक है। तो हम एज इट इज़ इसे प्रिंट कराना चाहते हैं इसलिए हम इसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली अपना प्रिंट स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे और प्रिंट करा देंगे str को। तो हम str को सिंपली यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। अब हम इसे रन करेंगे, तो रन करेंगे तो आप देख सकते हैं आउटपुट में क्या आया, वेलकम टू पाइथन वर्ल्ड, सिंपली जो था वो आ गया। अब ये तो था सिंगल इन कोड का यूज़ करके। अब बात करते हैं डबल कोड का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल आप सिंगल कोड का देख लीजिएगा, नहीं डबल कोड का मतलब, सॉरी। यहाँ पर आपको बताया गया है कि क्यों हमें ज़रूरत पड़ा डबल कोड का, जबकि सिंगल कोड से तो काम चल ही रहा था। तो आखिर क्या है ऐसा काम पड़ा जो हमें डबल कोड लाना पड़ा, पाइथन में ऐड करना पड़ा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है सेंटेंस इक्वल टू वेलकम टू पाइथन्स वर्ल्ड। अब यहाँ पे एक सिंगल कोट आया, तो मैं आप इसे कोड एडिटर में मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पाइथन वर्ल्ड, पाइथन, ठीक है। तो हम यहाँ पर SUG, अब हमारा जो पाइथन है वो हो रहा है कंफ्यूज। अब यहाँ पर एरर
नहीं, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंटेक्स एरर क्या है, अनडिटरमाइंड स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, ये बोलना क्या चाहिए, बोलना ये चाह रहा है कि यहाँ पर हम यूज़ किए हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, जो कि यहाँ पर भी एक सिंगल इन्वर्टेड, तो पाइथन हो रहा है कंफ्यूज कि स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब यहाँ क्लोज हो रहा है या यहाँ क्लोज हो रहा है, तो पाइथन क्या करता है, पहले जहाँ मिला वहाँ क्लोज कर दिया। इसलिए हमें यूज़ करते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा का। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा हम देंगे। अब पाइथन समझ गया, अच्छा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्ट्रिंग है, ये जो है बस एस लगाने के लिए आया है, एपोस्ट्रॉफी एस के लिए आया है। तो अब हम इसे रन करते हैं तो हमें कोई एरर फेस नहीं होता है, और हम क्लियर देख सकते हैं हमारा ये जो है एपोस्ट्रॉफी एस पाइथन में वो प्रिंट हो चुका है। अब ट्रिपल कोट का, अब कुछ लोगों को लगेगा ट्रिपल कोट यूज होगा, जैसे सिंगल यूज हुआ, सिंगल प्रिंट कराना था तो हम लोग डबल यूज कर रही हैं, अब डबल प्रिंट कराना है तो ट्रिपल यूज करेंगे। बिल ऐसा नहीं है, हमें सिंगल अगर डबल प्रिंट कराना है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आपको यहाँ डबल कोट्स लगाना है तो हम यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का सिंपली यूज करेंगे, ठीक है, ना कि डबल कोट का यूज करेंगे। तो अब ये आपको एरर नहीं देगा, प्रिंट करा देगा सिंपली हेलो पाइथन, जिसमें कि इन्वर्टेड कॉमा भी है हमारा डबल। ठीक है, अब ये दोनों को आपको प्रिंट कराना है, मीन्स डबल इन्वर्टेड कॉमा भी रहे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी रहे, साथ में काफ़ी सारे लाइनें मिक्सअप रहे। लाइक हम इसी में और कंटिन्यू जैसे कर देते हैं, तो वेलकम टू पाइथन, दिस इज आवर स्ट्रिंग एंड वी आर लर्निंग इट। ओके, अब हमें इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक कमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे अपने ट्रिपल कोट्स को, जो कि ये रहा, ट्रिपल डबल कोट्स हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ट्रिपल डबल कोट्स अब यूज़ करके देखते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे एक एग्जांपल भी देख सकते हैं, str वेलकम टू पाइथ वर्ल्ड ऑफ पाइथन, आई लव पाइथन एंड पाइथन इज़ वेरी इजी टू लर्न, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। अब हमको ये सबको कमेंट करना है हमें, तो हम यूज किए ट्रिपल डबल इन्वर्टेड कॉट। ठीक है, प्रिंट करा दिए, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटपुट हमारा आ चुका है। ठीक है, अब हम इसे अपने कोड एडिटर पे करके देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ट्रिपल डबल कोट आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया, इसका मतलब ये हो गया है कन्वर्ट। अब हम इसे रन कराएंगे तो ये आ गया। अब इसके अंदर ये भी था बट एरर नहीं दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, सेम रीज़न जो पहला और सेकंड में था। अब यहाँ मैं सिंगल इन्वर्टेड भी डाल दूंगा तो पाइथन कंफ्यूज नहीं होगा, उसको एट डिजिट प्रिंट करा देगा, क्योंकि पाइथन जानता है कि हमारा जो है स्ट्रिंग ट्रिपल डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में है अभी के लिए। अब इससे अगर बाहर जाता है, इसके बाहर हम कुछ लिखते हैं तो वो हमें दिक्कत करेगा, बट ये बिल्कुल सही तरीका है। अब हम इसका टाइप प्रिंट करा कर फिर देख लेते हैं कि इसका टाइप क्या रहा है, प्रिंट टाइप फंक्शन जो कि प्रिंट कराता है टाइप को, प्रिंट टाइप ऑफ str, तो str का टाइप हमें चाहिए। अब हम इसे रन कराएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास str आ चुका है, इसका मतलब कि ये जो है क्लास इंटीजर सॉरी क्लास स्ट्रिंग है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, आप और एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रिंग का, str इक्वल टू सिंगल कोट में भी हम इसे कर सकते हैं, जैसे कि मल्टीपल लाइन के लिए हम, मैं जैसे आपको बताया ट्रिपल डबल इन्वर्टेड कॉमा चाहिए, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से भी हो सकता है, सेम चीज़ मल्टीपल स्ट्रिंग को
प्रिंट कराने के लिए यूज हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप हमारा आता है जो कि है लिस्ट। लिस्ट क्रिएशन, लिस्ट बनाया कैसे जाता है, लिस्ट होता क्या है। अब इसमें हमारे कुछ आएंगे, जैसे कि लिस्ट आएगा हमारा, टपल आएगा, लिस्ट आएगा, टपल आएगा, सेट आएगा और डिक्शनरी आएगा, जो कि ये भी जो है टाइप है, बट इसके अंदर हम वैल्यू को स्टोर कराते हैं। ठीक है, ये क्या था, ये वेरिएबल के अंदर जाता था, बट ये क्या है, ये अपने अंदर चीज़ों को लेते हैं। मीन्स आप यूज करते हैं इंटीजर को, तो आप एक ही ऐड करा सकते हैं, ये भी एक करा सकते हैं, स्ट्रिंग भी एक करा सकते हैं, बट लिस्ट में जैसे कि आप इसी एग्जांपल में देख सकते हैं कि पहले मैं इसे इरेज कर दूं तो आपको क्लियरिटी आएगी, थोड़ा दिखेगा अच्छा से कि लिखा क्या हुआ है यहाँ पर। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एक इंटीजर भी है, एक फ्लोट भी है, एक स्ट्रिंग भी है। तो हर तरह का डेटा टाइप इस लिस्ट के अंदर है, और इस पूरे लिस्ट का डेटा टाइप क्या होगा, वो होगा एक लिस्ट। ठीक है, तो चलिए अब इसे अपने लिस्ट वाले स्लाइड पर समझते हैं कि कैसे क्रिएट किया जाता है और भी सारे चीज़। ठीक है, लिस्ट इज अ डेटा टाइप ऑफ पाइथन यूज टू स्टोर मल्टीपल लाइन को स्टोर कराने में हेल्प करता है, ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा एट अ टाइम। ठीक है, लिस्ट आर रिप्रेजेंटेड विथ, मैंने आपको पहले ही बता दिया था पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिस्ट इज रिप्रेजेंटेड विथ बिग ब्रैकेट। ठीक है, जो कि आपके एंटर के ऊपर होगा कर्ली ब्रेसेस के साथ में ही। कर्ली ब्रेसेस का भी हम यूज़ बताएंगे कि कर्ली ब्रेसेस कौन सा डाटा टाइप बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं, a list can be created by putting comma separator value between स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, हम इसे मैथ्स के लैंग्वेज में बिग ब्रैकेट बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं, बट है यही। आप सिंबल याद कर लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना कीबोर्ड में देख के कि कौन सा ब्रैकेट था। ठीक है, ये ब्रैकेट दूसरा चीज करता है, टपल सेट करता है, ये दूसरा हो गया। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको सब क्लियर करूँगा कि इसमें क्या स्टोर होता है, इसमें क्या स्टोर होता है, और इसमें तो आपको पता चल गया कि लिस्ट स्टोर होता है। तो अब बात करें तो जैसे कि हम लिस्ट कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले एक वेरिएबल नेम ले लेंगे लिस्ट 1, यहाँ पर लिस्ट 2। ठीक है, वेरिएबल नेम इक्वल टू ऑपरेटर। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे पहले, साथ में उसके अंदर डालेंगे वैल्यू, किसी भी तरह का वैल्यू हम डाल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो, इंटीजर हो, फ्लोट हो, स्ट्रिंग हो, हर एक वैल्यू को ये अपने अंदर स्टोर कर सकता है। बट हम प्रिंट कराते हैं अगर लिस्ट का टाइप को, तो वो आएगा लिस्ट ही, क्योंकि ये एक लिस्ट के अंदर स्टोर्ड है। ठीक है, तो उसी तरह से आप एक और देख सकते हैं एग्जांपल, लिस्ट 2, इसके अंदर भी हमने बनाया। अब इसके अंदर वैल्यू कितना है, तो इसके अंदर 3 वैल्यू है, 1 2 3, बट हम इसे 1 2 3 से नहीं देखेंगे, हम इसे देखेंगे 0 1 2। इंडेक्सिंग याद करिए, मैंने वो बताया था, तो ये है 0 1 2। यहाँ पर कितना है, तो 0 1 2 3। ठीक है तो 4 एलिमेंट, बट हम इसे अगर इंडेक्सिंग करते हैं तो 0 1 2 3 करेंगे। और इंडेक्सिंग का रेंज मैंने आपको बताया था, जैसे 0 से स्टार्ट होता है और लास्ट में n-1 के फॉर्मूले पे चलता है। ठीक है, इसके अंदर मैं जैसे आपको पहले बताया हुआ था कि हम इसे ऐसे करते हैं और इसमें n-1 चलता है, और यहाँ पे जो वैल्यू देते हैं वहाँ से स्टार्टिंग वैल्यू होता है, ये एंडिंग वैल्यू होता है, और एंडिंग वैल्यू जो होता है वो चलता है हमारा n-1, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं, पहले हम सीख लेते हैं अब कि लिस्ट बनता कैसे है, उसके बाद हम बात करेंगे एक्सेसिंग वैल्यू, लिस्ट का वैल्यू को हम कैसे ले सकते हैं, जिसमें कि स्लाइसिंग का एक बहुत बड़ा रोल है।
जो कि अगर आपका इंडेक्सिंग क्लियर है तो ही समझ में आएगा। ऑल्दो मैंने आपको कुछ पार्ट बता दिया था इंडेक्सिंग का, बट अब मैं कुछ पार्ट आपको यहाँ क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने स्लाइसिंग का। सॉरी, पहले हम करते हैं स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हम आए अपने VS कोड एडिटर में। अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे अपना लिस्ट को। तो कुछ भी हम उसे नाम दे सकते हैं, LIST ही लिस्ट ही दे देते हैं। तो बट हम लिस्ट नहीं दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि लिस्ट जो है एक कीवर्ड है, तो लिस्ट वन दे देते हैं। ठीक है, लिस्ट वन इक्वल टू आपको पता ही है। मैं एक दो वीडियो में सारे बेसिक को बार बार बताऊंगा ताकि आपका क्लियरिटी मिल जाए उसके बारे में। उसके बाद फिर मैं इस बेसिक को नहीं रिपीट करूंगा, आगे का बात को रिपीट करूंगा। अभी के कुछ वीडियो हमारा बेसिक पे ही आएगा, क्योंकि आपको अभी क्लियरिटी चाहिए, क्योंकि अभी आप नहीं जानते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग क्या करता है क्या। ऑल्दो मैंने कुछ कुछ बातें बता दिया है, बट अब अभी बाकी चीज़ बतानी बाकी है, तो मैं बेसिक से ही चल रहा हूँ। धीरे धीरे हम एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लेते हैं लिस्ट वन। तो अब हम इस लिस्ट वन के अंदर लिस्ट का सिंबल याद करिए। ये था, नहीं, ये था, नहीं, क्या था? ये था, बिल्कुल सही। तो अब हम इसके अंदर लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आपने यहाँ पर एग्जाम्पल में भी देखा होगा, ये कुछ भी लिखा हुआ था, इंटीजर भी डाला हुआ था, साथ में स्ट्रिंग भी डाला हुआ था, बट एरर नहीं आएगा। सॉरी, ये तो स्लाइसिंग का पार्ट है, एरर नहीं आएगा। ठीक है, एज इट इज टाइप प्रिंट हो जाएगा। तो आइए करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे लिए हैं लिस्ट वन, तो लिस्ट वन के हम अंदर लेंगे टू, टू। ठीक है, कॉमा, कॉमा जरूरी है, कॉमा नहीं देंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है। कॉमा नहीं देंगे तो वो एक में ही उसको लेगा, और वाइट स्पेस आ जाएगा तो फिर वो एरर शो कर सकता है, क्योंकि हमने डबल कोट सिंगल कोट यूज़ नहीं किया है। वाइट स्पेस प्रिंट कराने के लिए भी हमें डबल कोट सिंगल कोट का यूज करना पड़ता है, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अब हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग लेके देखते हैं। तो हम स्ट्रिंग लेने के लिए ये इन्वर्टेड कॉमा यूज किए। अब हम इसे अंदर लिखेंगे राम। ठीक है, साथ में कॉमा देंगे। अब हम इसके अंदर फ्लोट करते हैं, तो फ्लोट के लिए हम लिखेंगे 7.36। ठीक है, जो कि एक फ्लोट वैल्यू है, और आप इसे कितना भी मतलब स्टोर करा सकते हैं, कुछ लिमिट नहीं है ऐसा। और अब हम लिस्ट को प्रिंट कराना चाहते हैं, सबसे पहले टाइप देख लेते हैं। प्रिंट कराएंगे हम इसे टाइप ऑफ लिस्ट वन। अब हम इसे रन कराएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि क्लास लिस्ट आ गया, जो कि है इस लिस्ट का टाइप। तो लिस्ट का टाइप क्या है? लिस्ट। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं ये क्लास क्या आ रहा है, तो मैं इसे ये हर चीज़ में हम कर रहे हैं टाइप। तो ये क्लास str आ रहा है, क्लास लिस्ट आ रहा है, और भी आगे हमारा आ रहा था जैसे क्लास 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 स्ट्रिंग क्लास इंट क्लास फ्लोट। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं इसे आपको क्लियर कर दूंगा। अभी पहले इसका बात कर लेते हैं, मैं उसे भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अब हम प्रिंट करा के देखते हैं अपने लिस्ट को कि लिस्ट प्रिंट कराने के बाद कैसा दिखता है। लिस्ट सेम चीज़ आप समझ सकते हैं जैसे हम अपने रियल लाइफ में यूज करते हैं, कि आपके पास कोई लिस्ट है, उसमें चार पांच सामान लिखा हुआ है, जैसे फ़ोन, लैपटॉप, कोई सब्जी भी हो गया, टोमेटो। तो सब कॉम्बिनेशन होता है लिस्ट। तो लिस्ट को उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लिस्ट अपने अंदर स्टोर कर सकता है सारी चीज़ों को। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रिंट कराते हैं अपने लिस्ट। और VS कोड आप हम यूज़ करते हैं, रिकमांड भी आप रिकमेंडेशन भी आपको हम यही देते हैं VS कोड, क्योंकि इसके अंदर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं काफ़ी सारे। जैसे ही LIS लिखा तो यहाँ पे मेरा आ गया, रिकमेंड कर रहा है हमको कि लिस्ट वन, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। हमको पूरा टाइप करने का ज़रूरत नहीं है। और हम जैसे ही इसे रन करेंगे हम देख सकते हैं
हमारा लिस्ट प्रिंट हो गया है। अब ये प्रिंट जो हुआ है ये इस स्क्वायर ब्रैकेट के साथ प्रिंट हुआ है। यही था मेन बात जो मैं आपको बताना चाहता था कि अगर आप लिस्ट को प्रिंट कराते हैं तो सारा एक साथ प्रिंट होगा लिस्ट के अंदर ही, ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के साथ। अलग अलग प्रिंट कराने के लिए हम यूज करते हैं स्लाइसिंग को। ठीक है, वही है यहाँ पर एक्सेसिंग वैल्यू एंड स्लाइसिंग। वैल्यू कैसे लें एक एक चीज़ का, और स्लाइसिंग क्या होता है। स्लाइसिंग से ही हम एक एक का वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल देख के पहले समझते हैं, तक उसके बाद हम अपने कोड एडिटर पे आएंगे और वहाँ देखेंगे कि कैसे होता है ये स्लाइसिंग। ठीक है, तो इंडेक्सिंग जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब यहाँ पर देखते हैं। जैसे यहाँ पर है लिस्ट टू। ठीक है, तो ये लिस्ट टू इक्वल टू, यहाँ पर लिस्ट बना 4, 5 एंड हेलो का। ठीक है, और यहाँ पर हमने प्रिंट करा दिया लिस्ट टू का। अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ ताकि क्लियरिटी आ जाए थोड़ा, और आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है आखिर हमारे स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे लिस्ट टू। अब ये लिस्ट टू अगर इतना ही हम बस लिखे रहते तो ये क्या करता, सिंपली ये सारे चीज़ों को एज इट इज़ दे देता। बट यहाँ पर एक और स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज़ किए हैं और इसके अंदर 1 लिखे हैं। तो अब याद करिए, मैंने इंडेक्सिंग में आपको बताया था कि इंडेक्सिंग 1, 2, 3 नहीं होता है। इंडेक्सिंग होता है 0, 1 एंड 2। ठीक है, तो अब ये 1 है तो ये 5 का वैल्यू जो है 5 इसका एज अ आउटपुट यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि ये 1 लिखा हुआ है। ठीक है, प्रिंट द वैल्यू प्रेजेंट एंड फर्स्ट इंडेक्स इन लिस्ट टू। तो फर्स्ट इंडेक्स पे कौन है, फर्स्ट इंडेक्स पे है 5, 4 नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ में। 4 जीरो इंडेक्स पे है। अगर हम यहाँ पर जीरो करते हैं तो हमारा ये आ सकता था 4, आ सकता था, क्या आएगा ही 4 ही आएगा, और बट यहाँ पर हमारा 5 आएगा। ठीक है, स्लाइसिंग लिस्ट, स्लाइसिंग लिस्ट वही स्लाइसिंग ही है ये। अब देखते हैं, हम काफ़ी चीज़ों को उठाना है एक बार में मीन्स, अब ये 2-3 चीज़ है, अब हम ये 2 चीज़ को उठाना चाहते हैं तो कैसे उठेगा, तब वो चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं स्लाइसिंग इज यूज टू एक्सेस अ सबसेट ऑफ अ लिस्ट, मतलब लिस्ट का कुछ पार्ट को लेने के लिए स्लाइसिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे लिस्ट 1 है 1, 4, 5, 7, 4, 15। ठीक है, हाँ रिपीटेशन वैल्यू भी लिस्ट में अलाउ है, ऐसा नहीं है कि आप एक बार 4 लिख दे तो दोबारा 4 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, सबसेट चाहिए लिस्ट फ्रॉम सेकंड इंडेक्स टू थर्ड इंडेक्स, मतलब सेकंड से लेके थर्ड इंडेक्स तक हमको चाहिए। तो जीरो, ये था हमारा एग्जांपल, सॉरी। तो ये 0, 1, 2, 3, तो ये 2 और 3 हमको चाहिए। ठीक है, सेकंड टू थर्ड, तो सेकंड टू थर्ड के लिए क्या करेंगे, सेकंड टू थर्ड के लिए हम करेंगे 2:4। ठीक है, जिससे कि हमारा वैल्यू चलेगा, ये 2 से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा और n-1 तक चलेगा, जो कि होगा हमारा 4-1, जो कि होता है 3। ठीक है, तो सेकंड इंडेक्स से थ्रू होगा, शुरू होगा, थर्ड तक जाएगा क्योंकि ये एंडिंग इंडेक्स होता है, ये स्टार्टिंग इंडेक्स होता है। तो स्टार्ट करते हैं 0, 1, 2, 2 से स्टार्ट हुआ तो आया 5। ठीक है, क्या आया हमारा, 5 आया, कॉमा साथ में क्या आया, 3। तो 2, 3, 3 में क्या है, 7 है, तो साथ में 7 भी आया हमारा। ठीक है, तो अब हमारा सबसेट क्या बन गया, 5,7, जो कि यहाँ पर लिखा है विच इज इक्वल टू लिस्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बिग ब्रैकेट के अंदर जो भी बोल लीजिए 5,7। स्लाइसिंग कैन अंडरस्टूड यूजिंग फॉलोइंग एग्जांपल। ठीक है, कुछ एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे कि सबसे पहले एक लिस्ट ले लीजिए, ये लिस्ट 1, 1, 4, 6, 22, 44, 12, 55, 6। ठीक है, ये हमारा लिस्ट का
वैल्यू हो गया। अब हम स्लाइसिंग को परफॉर्म करेंगे। तो चलिए हम इसे अपने कोड एडिटर में करके देखते हैं, आपको ज़्यादा अच्छा से क्लियरिटी मिलेगा। हम इसे कमेंट कर देते हैं। अब ये कमेंट मैंने कैसे किया सबको एक साथ सिंगल लाइन कमेंट में, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब सबसे पहले एक लिस्ट बनाते हैं L1 नाम से, ठीक है। तो L1 नाम से एक लिस्ट बनाएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम वैल्यू लिखेंगे अपना, जैसे कि पहले लिख दिए A, कॉमा B, कॉमा राम, कॉमा 2, कॉमा 5, और जितना आपको मन, कॉमा एक और दे देते हैं हम 3.2, ठीक है, 3.23। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 वैल्यू हो गया हमारा लिस्ट में। अब हमको प्रिंट कराना है, प्रिंट ए और बी को। तो ए और बी के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपना स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे, L1 स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज़ करेंगे, और इसके अंदर हम इसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, कहाँ से चाहिए, 0 से चाहिए, ए और बी चाहिए। तो ए कहाँ पर है, ए है 0 पे, तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमें बी तक चाहिए, तो हम 0 1 नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे तो सिर्फ यही आएगा। हमें लिखना पड़ेगा 3, सॉरी 2, 0 1 2, क्योंकि ये n-1 पे चलता है। किस पे चलता है ये, n-1 पे चलता है, ठीक है। तो n क्या है हमारा, n है 2, ठीक है, 2 - 1 1, तो ये भी देगा और 1 वाला भी देगा, ठीक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। अब अगर हम इसे रन कराते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा ए और बी प्रिंट हो गया। उसी तरह से हम अगर प्रिंट कराना चाहते हैं लास्ट वैल्यू को, तो लास्ट वैल्यू कैसे प्रिंट होगा, बिल्कुल सही, लास्ट वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हम यूज करेंगे -1 को, ठीक है। -1 हम यूज करेंगे, बट अब देखिए इसका आउट क्या आता है। इसका आउटपुट में आया सारा चीज़ -1 से। क्यों आया -1 को छोड़ के, क्योंकि ये एंडिंग वैल्यू है, यहाँ पर एंडिंग वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ देना रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देंगे अपना जो है -1 को, तो -1 हम यहाँ पर अपन देंगे। तो आप जैसा कि देख सकते हैं हमारा सिर्फ लास्ट वैल्यू प्रिंट हुआ। -1 क्यों दिए, क्योंकि रिवर्स इंडेक्सिंग मैंने आपको बताया था 0 से नहीं होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे होता है रिवर्स इंडेक्सिंग। और इंडेक्सिंग होता है लेफ्ट टू राइट, 1 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू को ले सकते हैं बाय यूजिंग दिस स्लाइसिंग मेथड, ठीक है। इसे ही हम बोलते हैं अपना स्लाइसिंग मेथड, ठीक है, एक्सेस वैल्यू यूजिंग स्लाइसिंग मेथड। ये क्लियर हो गया है। ये और एग्जांपल आप अपने सिस्टम पे यूज कर सकते हैं अपने और क्लियरिटी के लिए। और यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि क्यों आउटपुट में ये सब वैल्यू आया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब दो लिस्ट है, मान लीजिए आपके पास एक लिस्ट है L1 और एक लिस्ट है L2। अब आपको दोनों को एक लाइन में प्रिंट कराना है, तो आप क्या करेंगे, कॉन्कैटिनेट करेंगे। और कॉन्कैटिनेट कैसे होगा, प्लस का ऑपरेटर यूज करके। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट 1 हमने बनाया, लिस्ट 2 हमने बनाया। लिस्ट 1 का वैल्यू ये सब है, लिस्ट 2 का वैल्यू ये सब है। अब हम प्रिंट करेंगे लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, तो यहाँ पर हमारा ये क्लियरली विजिबल नहीं है, तो मैं इसे अपने VS कोड पे करके दिखा देता हूँ।
बट हमारा आउटपुट जो आएगा उसमें 1 रहेगा, 2 रहेगा, 1 रहेगा, हाई रहेगा, उसके बाद 4 5 एंड हेलो भी रहेगा। ठीक है, और दोनों साथ में रहेगा, उसके बीच में किसी तरह का डिफरेंस नहीं रहेगा, प्लस का सिंबल नहीं रहेगा, डायरेक्ट एक लिस्ट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसे भी करके देख लेते हैं। अपने इसी लिस्ट पे परफॉर्म करके देखते हैं। यहाँ पर हम L2 भी जैसे बनाते हैं, इस लाइन को कमेंट कर देते हैं अभी के लिए, और L2 बनाते हैं हम अपना सेकंड लिस्ट, और इसके अंदर वैल्यू स्टोर कराते हैं R, कॉमा T, कॉमा कॉमा 5। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। अब हम इसे अगर हम प्रिंट कराते हैं, प्रिंट, हमको ये कॉन्कैट करना है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 का सारा वैल्यू को, तो हम यहाँ पर लिखेंगे L1 प्लस L2। ठीक है, अब हम इसे अगर रन करते हैं तो आप यहाँ पर क्लियरली आउटपुट देख सकते हैं कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 कॉन्कैट हो चुका है, जिसमें कि ए बी राम 2 5 और ये जो भी सारे वैल्यू है एज इट इज़ हमारा आ चुका है। ठीक है, सारा वैल्यू इसका है, सारा वैल्यू इसका है, कोई वैल्यू स्किप नहीं हुआ है, कोई वैल्यू हटानी है, सारा वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पर है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हमारा जो है मल्टीपल लाइन प्रिंट कराने का। मीन्स अगर आपका एक ही लिस्ट है, लिस्ट 1, अब आप उससे 2 बार प्रिंट कराना चाहते हैं, तो आप उसको मल्टीप्लाई के सिंबल के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि होता है कि स्टार। ठीक है, L1 स्टार 2, जो कि आप यहाँ एग्जाम्पल होगा, हाँ ये क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट 2 इक्वल टू, ये हो गया हमारा लिस्ट, प्रिंट किए 2 इंटू लिस्ट 2, मतलब कि लिस्ट 2 जो है 2 बार प्रिंट हुआ, जैसे कि ये पहला बार हुआ 4 5 हेलो, यहाँ तक लिस्ट 1, और 4 5 हेलो, फिर लिस्ट 2। ठीक है, मीन्स 2 बार ये प्रिंट करता है। इसको भी हम अपने VS कोड पर करके एक बार देख लेते हैं कि ये कैसे कर रहा है। ठीक है, जैसे ये लिस्ट 1 था, लिस्ट 2 था, हम यहीं पर अपना परफॉर्मेंस करके देख लेते हैं। तो हमें अपना परफॉर्मेंस यहीं पर हम करके देख लेते हैं VS कोड में ही कि हमें क्या करना था। तो हमें करना था ये जो है लिस्ट 2 को मल्टीप्लाई करना था लिस्ट 1 से। तो हम आते हैं अपने VS कोड पे, अब हम यहाँ पर करते हैं अपना प्रिंट स्टेटमेंट को लिखते हैं। तो प्रिंट, हमें 2 बार प्रिंट कराना था लिस्ट 1 को, लिस्ट 2 को करते हैं L2 N2 2। अब ये क्या करेगा, 2 बार लिस्ट 2 को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसे कमेंट कर देते हैं, आप कंफ्यूज ना हो। फिर से रन करते हैं, तो देख सकते हैं 2 बार प्रिंट हुआ RT5 RT5। ठीक है, RT5 एंड RT5। तो आप जितने बार भी इसे चाहें उतना बार प्रिंट करा सकते हैं। 5 बार करना है, 5 बार करना है, तो आप एंटर करेंगे तो ये 5 बार हो गया। ठीक है, RT5 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 5 बार। ठीक है, उसी तरह से ये काम करता है। कॉन्केटिनेट आप समझ गए, और मल्टीपल टाइम प्रिंट करना भी समझ गए सेम लिस्ट को। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे सेट्स। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।